नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम हिस्ट्री के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम ज्योग्राफी के 2025 एनटीपीसी ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। यह पीडीएफ गगन सर के द्वारा जो है दिया गया है। समय नहीं कमाते हुए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया? इसका हमारा ए गोवा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी मिजोरम। इसका हमारा राइट आंसर होगा ए गोवा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ए आईटीसीजेड को तीव्र करना, बी उष्णकटिबंधीय पूर्वी हवाओं को प्रतिस्थापित करना, सी शीत वायु के अभिवहन को सक्रिय करना, डी भूमि पर अवतरण को प्रेरित करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि पर अवतरण को प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में आग केंद्रित बस्तियों के विकास के मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया है? ए खनिज संसाधनों की उपलब्धता, बी उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई सुविधाएं, सी व्यापार मार्गों की निकटता, डी सुरक्षा चिंताएं और आक्रमण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा चिंताएं और आक्रमण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए ढाका बांग्लादेश, बी चेन्नई भारत, सी मालदीव माले, डी कोलंबो। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव माले। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ए खांचा सिंचाई, बी नहर सिंचाई, सी स्थानीय सिंचाई, डी नलकूप सिंचाई। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय सिंचाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम थी? ए कवारत्ती, बी बित्रा, सी अगाट्टी, डी कल्पनी। इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन बी बित्रा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण, बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, सी पूर्व से पश्चिम, डी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहनीय वर्षा सामान्य है? ए छोटा नागपुर पठार, बी केरल तट, सी पश्चिमी तट, डी पूर्वी हिमालय। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? ए बित्रा, बी अगत्ती, सी कवारत्ती, डी मिनिकॉय।
इसका राइट आंसर है हमारा ए, बित्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारत में अवभूमि सिंचाई मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है? ए, उच्च जल स्तर क्षेत्रों के लिए, बी, रेतीली मिट्टी वाले स्तर क्षेत्रों के लिए, सी, निम्न जल स्तर क्षेत्रों के लिए, डी, निम्न मृदा उर्वर क्षेत्रों के लिए। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उच्च जल स्तर क्षेत्रों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है? ए, गोवा, बी, कोच्चि, सी, शिलोंग, डी, पुणे। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पुणे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक आबादी वाले शहर को किस प्रकार के श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी 1, ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी 6, ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी 5, ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी 2। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी 5। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप या उपद्वीप या चट्टानी दृश्यांश है? ए, 836, बी, 1002, बी, सी, 742, डी, 612। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 836। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? ए, अंतर्जलीय तटीय मैदान, बी, ज्वारीय तटीय मैदान, सी, उनमच्ची तटीय मैदान, डी, डेल्टा तटीय मैदान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्जलीय तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? ए, पूर्वी गर्त का विकास, बी, मानसून में रुकावट, सी, क्रॉस इक्वेटोरियल सर्च, डी, उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा का हस्तक्षेप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसून में रुकावट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? ए, त्रिजंक्शन दर्रा, बी, दीफू दर्रा, सी, अजा बिंदु, डी, किबुथु। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, दीफू दर्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को किस प्रकार की शहरी बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ए, टाउन, बी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, सी, मेट्रो टाउन, डी, मेगा सिटी। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेगा सिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रमुख यामोत्तर के सबसे निकट है? ए, अगरतला, बी, अहमदाबाद, सी, दिल्ली, डी, कन्याकुमारी। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी भूमि आकृति संरचना के समांतर कौन सी भू आकृतिक संरचना शिवालिक के समांतर स्थित है और लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है? ए, डेल्टा, बी, दोआब, सी, भाबर, डी, तराई।
इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भापर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है? ए उद्गामी तट, बी चट्टानी तट, सी जलमग्न तट, डी वलित तट। ए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उद्गामी तट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है? ए 200, बी 24, सी 12, सी डी 100। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 24। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा झील एक कृत्रिम झील है? ए पुष्कर, बी अना सागर, सी रामगढ़, डी भाबर सांभर। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अना सागर एक राजस्थान में स्थित कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण में यातायात की भीड़ कम करने के लिए किया गया है, कहाँ पे है? ए बेंगलुरु, सी बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशु चारण के लिए जानी जाती है? ए थारू, बी गद्दी, सी वन गुज्जर, डी भील। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वन गुज्जर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। मई 2025 में जेनु कुरुबा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? ए नागरहोल टाइगर रिजर्व, बी मानस टाइगर रिजर्व, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, डी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरहोल टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे है? जो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई कितनी है? ए 1600 किलोमीटर, बी 3200, सी 3500 किलोमीटर, डी 2400 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? ए काराकोरम, बी पश्चिम हिमालय, सी पीर पंजाब, डी धौलाधार। राइट आंसर होगा हमारा पश्चिम हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? ए इंसेलबर्ग्स, बी यार्डांग्स, सी अर्ग, बी वार्चन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वार्चन्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है? ए पश्चिम से पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, सी पूर्व से पश्चिम, डी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन हमारा लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ए पश्चिमी हिमालय, बी गंगा और गोदावरी के डेल्टा, सी सूखा प्रवण क्षेत्र, डी दक्कन का पठार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूखा प्रवण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष
प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? ए बांस, बी बबूल, सी देवदार, डी साल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? ए रायपुर, बी भोपाल, सी दिसपुर, डी पटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ए नागा पहाड़ी, बी खासी पहाड़ियाँ, सी मिजो पहाड़ियाँ, डी पटकाई बुम पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खासी पहाड़ियाँ, जो मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? ए थारू मरुस्थल, बी पूर्वी घाट मरुस्थल, सी सुंदरबन, डी पश्चिमी घाट मरुस्थल। इस पश्चिमी घाट, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट। ये जो है 16 वनों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। द्वीपों का कौन सा समूह 8 डिग्री 12 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है? ए अंडमान, बी निकोबार, सी लक्षद्वीप, डी रामेश्वरम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? साबरमती नदी पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, बी अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान, सी सतपुड़ा रेंज गुजरात, डी विंध्य रेंज मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? ए 1,50,000 वर्ग किलोमीटर, बी 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, सी 1,70,000 वर्ग किलोमीटर, डी 2,00,000 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1,70,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? ए गोमती, बी सोन, सी तीस्ता, डी टोंस। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी टॉस नदी। ये जो है यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। विशाल भारतीय मैदानों के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कच्छ स्थितियां होते हैं? ए भांगर, बी भाबर, सी डेल्टा, डी तराई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तराई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है? ए घुआर मोटा, बी लखपत, सी तनोट, डी कोटेश्वर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घुआर मोटा। ये भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है घुआर मोटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह के रूप में की गई? ए कन्नौज, बी देहरादून, सी लखनऊ, डी चंडीगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। बृहद हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? ए केंद्रीय अक्षीय रेंज, बी शिवालिक रेंज, सी पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, डी आंतरिक हिमालय। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंतरिक हिमालय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43।
भारत के किस चरण और वर्ष के दौरान स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर अवलोकित की गई? ए चरण 4 1981 से 2011, ऑप्शन बी चरण 3 1951 से 1981, ऑप्शन सी चरण 2 1921 से 1951, ऑप्शन डी चरण फर्स्ट 1891 से 1921। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1921 से 1951। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। भारत में प्रति टन किमी ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? ए रेल मार्ग, बी अंतर्देशीय जल मार्ग, सी वायु मार्ग, डी सड़क मार्ग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्देशीय जल मार्ग। अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 45। किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है? ए नील द्वीप, बी रास द्वीप, सी बैरन द्वीप, डी हैवलॉक द्वीप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैवलॉक द्वीप। इसका नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 46। निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? ए गुरु शिखर, बी अन्नामुदी, सी कलसुबाई, डी अमरकंटक। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि है? ए वुलर झील, बी सांबर झील, सी पुलिकर झील, डी चिल्का झील। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सांभर झील। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? ए संवहनी, बी वाताग्र, सी चक्रवाती पर्वतीय और डी पर्वतीय। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल वैशाखी का अनुभव करने के लिए किया जाता है? ए उत्तरी भारत, बी दक्षिणी भारत, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी भारत। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी पूर्वी भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है? ए मलेशिया, बी चीन, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। अगला क्वेश्चन है भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? ए राजस्थान और गुजरात, बी है पंजाब हरियाणा, सी केरल असम, डी उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल और असम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय मैदान कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? पश्चिम से पूर्व तक की कितने किलोमीटर? ए 1500, बी 2000, सी 1200, डी 2400। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2400 पश्चिम से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? ए 351, बी 200, सी 851, डी 567। इसका राइट आंसर है 851। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है? ए नाथुला, बी बनिहाल, सी जोजिला, डी सिकिला। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बनिहाल। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की
कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? ए 33.50, बी 32.30, सी 34.78, डी 31.16। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 31.16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से क्या प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है? ए मध्य उच्च भूमि, डी बी दक्कन का पठार, सी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, डी पूर्वोत्तर पठार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? ए 40 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 35 डिग्री, डी 25 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार जो है 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ए छोटा नागपुर का पठार, बी दक्कन का पठार, सी पूर्वी घाट, डी मध्य उच्च भूभाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य उच्च भूभाग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। संयुक्त राष्ट्र कानून समुद्री कानून सम्मेलन के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? ए 500 समुद्री मील, बी 300 समुद्री मील, सी 200 समुद्री मील, डी 400 समुद्री मील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 200 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को के रूप में वर्गीकृत किया गया। ए स्थानीय परियोजनाओं, बी सूक्ष्म परियोजनाओं, सी लघु परियोजनाओं, डी प्रमुख परियोजनाओं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है प्रमुख परियोजनाओं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है? ए पशुधन चारा चराई, पशुधन द्वारा चराई, बी जलवायु परिवर्तन, सी देशी वृक्षों का बढ़ता रोपण, डी अनियमित वर्षा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देशी वृक्षों का बढ़ता रोपण। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की शहरी जनसंख्या सर्वाधिक थी? ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी गोवा, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान समूह में स्थित नहीं है? ए हैवलॉक, बी बैरन, सी मिनिकॉय, डी नील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिनिकॉय। ये जो मालदीव मालदीव में है, लक्षद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? ए लेटेराइट मृदा, बी लाल मृदा, सी जलोढ़ मृदा, डी काली मृदा। इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर सी जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है? ए अरावली पर्वतमाला, बी विंध्य पहाड़ियाँ, सी कच्छ का रण, डी सिंधु नदी का मैदान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विंध्य पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। भारत के मानचित्र पर मालवा का पठार छोटा नागपुर पठार के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? ए उत्तर, बी पूर्व, सी दक्षिण, डी पश्चिम। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम, छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ए उत्तर भारत में बर्फबारी में योगदान देना, बी मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकना,
सी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करना। डी संवहन धाराएं बनाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संवहन धाराएं बनाना। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? ए जास्कर पर्वतमाला और कारगिल के पास, बी शिवालिक पहाड़ियों पर देहरादून से के पास, सी पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला पर मनाली के पास, डी धौलाधर पर्वतमाला धर्मशाला के पास। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला पर मनाली के पास। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई किन तीन श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, जी महादेव पहाड़ियाँ, मैकल पहाड़ियाँ, राजपीपला पहाड़ियाँ, सी अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, ए डी राजमहल पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ और खासी पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ में अनाई जो है इन तीनों के बीच इन तीनों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। विशाल मैदान के निर्माण के से पहले हिमालय और दक्कन के पठार के बीच कौन सी प्राकृतिक भू आकृति मौजूद थी? ए गहरी समुद्री खाई, बी पर्वत श्रृंखला, सी उथली गर्त या भू अभिनत, डी घना जंगल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उथली गर्त या भू अभिनति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की सघनता को प्रभावित करता है? ए ऊंचाई, बी पानी की उपलब्धता, सी मृदा की उर्वरता, डी भूजल लवणता। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पानी की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है हमारे भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख चुनौती है? ए सुस्थापित अवसंरचना, बी पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव, सी निजी प्रवेश का उच्च स्तर, डी पर्यावरण संबंधी न्यूनतम चिंताएं। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव। इसका अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73। मिनिकॉय और मालदीव के बीच के चैनलों को क्या कहा जाता है? ए विषुवतीय चैनल, बी 9 डिग्री चैनल, सी 10 डिग्री चैनल, डी 8 डिग्री चैनल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 डिग्री चैनल।